आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ, नजर हर खबर पर। आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद विपक्षी दल भाजपा सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में शनिवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जब दीपक प्रकाश ने यह पूछा कि रघुवर दास के कार्यकाल में आईएएस पूजा सिंघल को भ्रष्टाचार को 2 मामलों में क्लीन चिट दे दी गई थी। क्या भाजपा क्लीन चिट देने के मामले की जांच की मांग करती है? इस पर दीपक प्रकाश ने कहा कि हाँ, पूजा सिंघल के पूरे कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। चतरा और खुंटी में डीसी पद पर रहते हुए पूजा सिंघल ने जो भ्रष्टाचार किए और जिसमें उन्हें क्लीन चिट दिया गया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार में कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। जिन लोगों ने भी गलत काम किया है उन पर कार्रवाई होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक प्रकाश ने कहा कि ईडी की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का मोदी सरकार का प्रयास है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की मजबूत और होती जड़ों पर प्रहार के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि वे भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़े हो गए। पूजा सिंघल के खिलाफ भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत मिले हैं। ऐसे में सीएम का गीदड़ भपकी वाला बयान हास्यास्पद है। दीपक प्रकाश ने यह भी कहा कि ईडी की कार्रवाई के मामले पर मुख्यमंत्री और जेएमएम के प्रवक्ता का अलग अलग बयान है। प्रवक्ता का बयान है कि वे भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ खड़े हैं, जबकि सीएम भ्रष्टाचारियों के बचाव में खड़े हैं। बौखलाहट में सीएम और जेएमएम की दिशा अलग अलग हो गई है। इससे जाहिर है कि भ्रष्टाचारियों के पीछे सरकार की पूरी शक्ति लगी हुई है। बिना सरकार की सहभागिता के इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईडी को अपनी जांच का दायरा और बढ़ाना चाहिए। कई ऐसे जिला खनन पदाधिकारी हैं जो अवैध कमाई कर अवैध जगहों पर पहुंच जा रहे हैं। ईडी इसकी भी जांच करे तो ये सामने आएगा कि खान और खनिज की लूट में और कौन कौन से राजनेता, पुलिस पदाधिकारी शामिल है। दीपक प्रकाश ने कहा कि सीएम में अगर नैतिकता है तो पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की अनुशंसा करे और झारखंड वासियों की भावना के अनुरूप इस्तीफा दे। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया। कहा कि कांग्रेस अपने चाल और चरित्र को नहीं बदल रहा है। झारखंड का पुराना इतिहास रहा है कि जब जब कांग्रेस के साथ किसी की सरकार बनी है तब तब राज्य में भ्रष्टाचार का पैमाना बढ़ता गया है। इसका उदाहरण कोड़ा सरकार है। कांग्रेसियों ने उनकी सरकार में मधु खा लिया और कोड़ा मधु कोड़ के लिए छोड़ दिया। कांग्रेस इस प्रकरण से भाग नहीं सकती है, वह भी इसमें बराबर की भागीदार है। चाहे पत्रकार हो, हर आदमी आज आप अपने बच्चे का किसी जन्म तिथि बर्थ सर्टिफिकेट लेने जाइएगा, कोई भी व्यक्ति हो, पैसा आपको देना ही पड़ेगा। चाहे कोई भी मृत्यु डेथ सर्टिफिकेट आपको लेना होगा तो देना ही पड़ेगा। जमीन का म्यूटेशन कराना होगा तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। ब्लॉक में जाइएगा, सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने की बात कीजिएगा तो पैसा देना ही होगा। हमारी बहनों के साथ जिस प्रकार से घटनाएं घटी है वो पूरे झारखंड को शर्मसार करने वाली घटना है। मुख्यमंत्री जी, आप भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए आपकी सरकार। हम बड़े शान से कहते थे कि हम झारखंडी हैं, लेकिन आप ऐसा काम मत कीजिए। और आज देश के अंदर, देश के अन्य स्थानों पर झारखंडियों को शर्मसार करने का काम। चलिए, धन्यवाद। अब देखिए, ये मामला पूरी तरह से चुनाव आयोग के पास है। हम अपनी फरियाद को एक चौकीदार की हैसियत से यहाँ पर जो चीजें हुई हैं उन सारे विषयों को हमने महामहिम राज्यपाल के पास फरियाद रखने का काम किया और हमने नहीं, हमारा ड्यूटी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था। अब आगे के लिए महामहिम राज्यपाल ने चुनाव आयोग के पास भेजा है। चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका का है। धन्यवाद ज्ञापन के लिए। ठीक। वही महिला अधिकारी है तो रघुवर दास के विरोध में कई सारे लोगों ने पूछा, वो तो पहले भी बहुत सीट सर पे रही और बहुत हस्तक्षेप का सरकार में। आज आपको क्रेडिट लेने आया। कल मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है वो हम सबको 3.5 करोड़ जनता को बर्बाद करने वाला है। जिस प्रकार से अपने वक्तव्य दिया है, ऐसा प्रतीत होता है कि सत्ता और सरकार और मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार को बचाने के लिए
तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया है तो झारखंड की 3.5 करोड़ जनता और भारतीय जनता पार्टी के भावनाओं आपके पास ठीक धन्यवाद। ठीक है। क्या होगा नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने दिखाया कि भ्रष्टाचार पर जो अंकुश लगना चाहिए। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता जो फेसबुक में आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया में आ रहे हैं, उसको पढ़कर के ऐसा महसूस हो रहा है, आनंदित है केंद्र सरकार के ईडी के द्वारा किए था। हम कितना कह रहे हैं कि भ्रष्ट डीएमओ जो ऐसे जगह पर डीएमओ बैठे हुए हैं वही माध्यम था, उस डीएमओ को आप जांच की परिधि में लाना चाहिए। अध्यक्ष जी, झामुमो का आरोप है कि भाजपा ईडी अगर जांच खान सचिव है कि नहीं, ये जांच ईडी का आप मेरा ये कहना है भाई, आपके अखबार आपके मीडिया पर हम भरोसा करें कि नहीं करें, आप ही बता। लोकतंत्र क्या चलते हैं, हम विश्वास करें कि नहीं करें, आप बता दीजिएगा। नहीं करें तो अलग बात है। आपने लिखा तो आपने सही लिखा, हम आपसे देखिए राजनीति को थोड़ा गंभीरता से लेना। 3.5 करोड़ जो जनता का नेतृत्व करता हूँ, गंभीर चीजों पर गंभीर बातें, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी पर ये बातें नहीं होती। 3.5 करोड़ जनता पर आज ये भविष्य हमारी खनिज संपदा आने वाली पीढ़ी इस राज्य के इतिहास को बनाने वाली, वर्तमान बनाने वाला, भविष्य को निहारने वाला ये खनिज संपदा है। आने वाले समय में ऐसा माना जाए कि इसी तरफ के बड़े ये हमारा काम नहीं, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा हैं। हम तो 3.5 करोड़ जनता के चौकीदार है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। हम लड़ाई लड़ेंगे, जितना भी दमन होगा उस दमन के आगे झुकेंगे। 350 कार्यकर्ताओं पर FIR इस सरकार ने की। अभी जामताड़ा में एक एमबीआई हमारे जिलाध्यक्ष के साथ मारपीट, लेकिन इस दमन के खिलाफ हम लड़ेंगे। दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है, देखेंगे इस घोष के साथ हम लोगों ने कहा एक अलग छापा मरवाया है केंद्र की सरकार। अभी तो यही हम पर कहते हैं, केंद्र की सरकार कहते हैं, केंद्र की सरकार ईडी है, केंद्र की सरकार किसकी है, बीजेपी की है। तो हमने छापा मार के उनके चेहरे को उजागर कर दिया, उनके संपत्ति को उजागर कर दिया। और कई लोग हैं और झगड़ा मामले में पिछले सरकार ने किया गया। देखिए, इस प्रकार की जो भी कार्रवाई होती है वो स्पष्ट रूप से अभी जो घटना घटी है उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया है, ऐलान किया है, और उसका ये पहला कदम है। आप निश्चित तौर पर ये जब से 2000 से ये इनका कार्यकाल शुरू हुआ है, ये 2000 बैच की है, तब से लेकर अब तक इनके पूरे काले कारनामों पर जांच होनी चाहिए। ये आज का विषय नहीं है, आज का विषय तो यही है। अभी जो कार्रवाई हुई है केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी है, और इसके पूरे पुराने इतिहास पर ही केस किया गया है। वर्तमान और पूर्व दोनों की जांच होगी और कोई दोषी नहीं बचेगा, और लोग भी इसमें मामले में आएंगे। इसलिए गलत काम का जिसने काम किया, पूजा सिंघल हो चाहे पूजा सिंघल, तो एक नाम है भ्रष्टाचार का, और कई लोग हैं, शराब के मामले हो उसमें भी कई दुर्गंध है। राज्य की जनता को बताएंगे क्या कि ऐसे अधिकारी आखिर आपको आम राजनेताओं को क्या ऐसा चीज देखते हैं कि वो नजदीक हो जाते हैं? भाई हम भी तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं आपके सामने, हमको कहाँ ड्यूटी से मैं कह सकता हूं कि ये भ्रष्टाचार के अंकुश लगाने का पहला पायदान है। चाहे राजनीतिज्ञ हो चाहे नौकरशाह हो, झारखंड की गरीब जनता की
गाढ़ी कमाई को लूटेगा तो भारतीय जनता पार्टी चुप और मौन नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी, सड़क में भी संघर्ष करेगी, कर रही है, लगातार संघर्ष कर रही है सड़क पर। सदन में भी हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और साथ साथ में हम न्यायालय में जाकर के फरियाद रखने में भी देर नहीं कर। हमारी ओर से इतनी बातें कहनी थी। और आपके मन में कोई प्रश्न है? जल्दी बोलिए। सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये झारखंड का इतिहास रहा है कि कांग्रेस के साथ जब जब यहां पर संयुक्त सरकार बनती है तब तब भ्रष्टाचार का पैमाना बढ़ते जाता है, बढ़ते चले जाता है। और इसका पुराना इतिहास मधु कोड़ा की सरकार, कांग्रेसियों ने मधु खाया और कोड़ा जी को बेचारा किनारे करने का काम। जब जब भी कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस भी भाग नहीं सकती, कांग्रेस भी इसमें बराबर का हिस्सेदार है, बराबर का हिस्सेदार कांग्रेस है। इसलिए झारखंड की मोर्चा और कांग्रेस की सरकार जब जब बनी है, आरजेडी की सरकार बनी है, यूपीए गठबंधन की सरकार, देश में भी लूटपाट की संख्या बढ़ी है, कई घोटाले हुए और यहाँ पर भी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पूर्व का जो इतिहास रहा है और वर्तमान का जो चीजें चल रही है, ये स्पष्ट है। इनको राज्य की 3.5 करोड़ जनता से कोई लेना देना नहीं, चाहे खनिज संपदा हो, चाहे शराब का मामला हो, हर मामले पर यहां पर भ्रष्टाचार की बदबू नहीं आती, बल्कि अंबार है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार की बड़े बड़े घटनाएं घट रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आप में अगर नैतिकता है तो पूरे प्रकरण की जांच आप सीबीआई से करने की अनुशंसा कीजिए और अगर थोड़ा भी झारखंड की जनता की भावनाओं के साथ आप खड़े हैं तो आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना आज के ऊपर कई मामले हैं, मैं आज उन मामलों में जाना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप झारखंड की जनता की भावनाओं के अनुरूप आप इस्तीफा दीजिए और कांग्रेसियों से मेरा भी, कांग्रेस अपने चाल चरित्र को नहीं बदल रहा है। झारखंड की जनता इनके चेहरे पर जो नकाब है, उन नकाब को उठा करके फेंक देगा।